अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है, द न्यूयॉर्क टाइम्स है। और इसमें एक आर्टिकल छपा है, फ्रंट पेज पर है। और वो आर्टिकल फ्रंट पेज पे छपा है आरएसएस के बारे में और मोदी जी के बारे में छपा है। इस आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो हेडलाइन ये है कि फ्रॉम द शैडोज टू पावर, हाउ हिंदू राइट रिशेप्ड इंडिया। यानी पहले छिप छिपा के काम करते थे, अब खुलेआम सत्ता में है। कैसे हिंदूवादी जो दक्षिण पंथ भारत का है उसने भारत का चेहरा बदल दिया। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में पीएम मोदी और आरएसएस छा गए हैं। अब अगर दोस्तों खबर ना पढ़ें और सिर्फ फोटो देखकर बात करें तो बीजेपी समर्थक बोलेंगे मोदी जी ने विदेश में डंका बजा दिया, क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में मोदी जी के साथ आरएसएस की भी फोटो छापी गई। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का डंका बज तो रहा है मगर आवाज अच्छी नहीं है। दोस्तों, मतलब ये है कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में फोटो तो छप गई, लेकिन खबर पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि भारत का डंका बज नहीं रहा है। यानी भारत का डंका कहीं से नहीं बजता दिखाई दे रहा है। मोदी जी के दौर में भारत इस हालत पे पहुंच गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया धज्जियां उड़ा रही है। भारत को किस तरह बदल दिया गया है ये बात कह रही है। दोस्तों, आपको मोटा मोटा बताते हैं कि इस अखबार में क्या खबर छापी गई है, यानी क्या लिखा गया है। हेडलाइन में लिखा गया है फ्रॉम शैडोज टू पावर, हाउ हिंदू राइट रीशेप्ड इंडिया। इस खबर के मायने हैं कि छुपे हुए दौर से सत्ता तक हिंदू दक्षिण पंथ ने भारत को कैसे बदला। तो राइट विंग ने भारत को कैसे बदल दिया मोदी जी के राज में, इसमें यही बताया गया है। और ये कहा गया है कि भारत का जो सर्वधर्म संभाव यानी भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की छवि थी उसे गहरा आघात पहुंचा है। मोदी जी के दौर में उसके लिए आरएसएस की सोच को जिम्मेदार बताया गया है। और ये कहा गया है कि मोदी जी के दौर में भारत का जो सर्वधर्म संभाव था या भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की छवि थी उसे गहरा आघात पहुंचा है। आपको बता दें कि आरएसएस की गहरी पकड़ का जिक्र किया गया है सरकार में और कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने भारत की संस्थाओं में इतनी गहरी पैठ बना ली है कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद भी यह एक शक्तिशाली ताकत बना रहेगा। इसके नेटवर्क समाज, सरकार, अदालतों, पुलिस, मीडिया और शैक्षणिक संस्थाओं तक फैले हुए हैं। इससे जुड़े कई संगठन हैं जो अपने मुख्य सदस्यों को इस सभी जगहों पर बैठाते हैं। यह संगठन राजनीतिक करियर बनाता है और बिगाड़ता भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुए हैं जिसका जिक्र इस अखबार में किया गया है। जैसे क्रिसमस के मौके पर चर्च में घुसकर हिंदू संगठन के लोगों ने तोड़फोड़ की, मारपीट की। इसी के साथ देश में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिससे ये अखबार की हेडलाइन सच होती दिख रही। जैसे किसी युवक को इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि वो एक हिंदू लड़की के साथ उसके बर्थडे पार्टी में था। गाजियाबाद में हिंदुओं को हथियार देना जा रहा था। ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई मामले हो रहे हैं देश में। न्यूयॉर्क टाइम्स में आगे लिखा गया है कि इस संगठन के राजनीतिक दबदबे ने 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले भारत को पहले से ज्यादा धार्मिक आधार पर बांट दिया है। इसलिए विचारधारा भारत के करीब 20 करोड़ मुसलमानों और ईसाइयों को विदेश आक्रमणकारियों की वंश बांधती है।